वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SPMG स्कूल पुत्रामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता कोलेकर। आपको मैं पढ़ा रही थी कक्षा 9वीं का 8वां पाठ भीम और राक्षस। इस पाठ को मैंने 4 भागों में बांटा है, तो इस पाठ के 3 भाग मैंने आपको सिखाए हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इस पाठ का चौथा तथा अंतिम भाग। तो इसके पहले आपने सीखा कि भीम और कुंती उस घर में रहते, उन पर संकट आया है। कौन सा संकट है कि बकासुर के पास उनको जाना है। उन्होंने उस गांव में ऐसे ही सब चलता है कितने पिछले 40 सालों से। तो इस ब्राह्मण के घर में बड़ा संकट आया। तो अभी भीम और कुंती यानी कि भीम की माँ उन उस परिवार की मदद किस तरह से करते, ये इस पार्ट में दिया है। बहुत ही मजाक वाला यहाँ पे आपको सीन नज़र आएगा। तो कुंती पूछते अपने बेटे को, क्यों बेटा तुम तैयार हो ना? तो भीम बोलता है कि हाँ क्यों नहीं माँ, मैं तो जब से मैंने उस बकासुर का नाम सुना है तब से मैं क्या हो रहा हूँ, उसको मिलने के लिए उतावला हो गया हूँ। मुझे और मेरी भुजाएं उसको देखने के लिए फड़क रही हैं। मैं उसको जाके देखूंगा। तो ब्राह्मणी बोलती है कि नहीं, ये तो पाप है, आप हमारे अतिथि, आप कैसे हमारा संकट अपने ऊपर ले सकते हैं, ऐसे ब्राह्मणी बोलते हैं। तो आगे क्या होता है ये इस भाग में दिया गया है। तो ये पहले मैं पढ़ूंगी आपके लिए। और फिर कुंती बोलती है, ओहो मेरे बेटे की बात सुनो, यह बड़ा वीर है और क्या पता राक्षस को मार डाले। ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले? बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। फिर लड़की बोलते, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। कुंती हंसती हुई, पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर। भीम, चलो माँ। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरे और बाहर आ जाते हैं। पर्दा गिरता है। यहाँ पे पहला दृश्य जो है रोने धोने का, उस बात पर उनकी चर्चा होती है कि कौन जाए, और अंत में वो एक निर्णय लेते हैं कि बकासुर के पास कल कौन जाएगा, भीम जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला दृश्य खत्म होता है और पर्दा गिरता है। वो तीनों एक तरफ जाते हैं। वो तीनों ने कि ब्राह्मण की पत्नी और उनकी बेटी एक तरफ से अंदर जाते हैं और कुंती और भीम दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, ऐसे यहाँ पे। फिर दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फाँकता रहा है। मतलब दूसरे दिन अभी भीम जा रहा है उस बकासुर को मिलने के लिए जंगल की तरफ। तो पर्दा उठा है तो वहाँ पे जंगल का दृश्य है और उस बकासुर का एक मकान दिखाई दे रहा है, और भीम वहाँ पे चिल्लाते हुए आ रहा है वहाँ से, और बीच बीच में वो जो अन्न लेके आए वो खुद ही खा रहा है। फाँकता रहा है, मतलब ऐसे मुट्ठी में लेके आप जो खाते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं मुंह में, वैसे वो फाँक मारते हैं, उसको खा रहा है। मुट्ठी भर भर के अन्न अपने मुंह में भर रहा है, ऐसे यहाँ पे नजर आता है दृश्य। तो देखते हैं। भीम, ओहो हो हैया हो हैया हो हैया हो। फिर 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झाँकता है। तो ऐसी आवाज़ सुन के भीम तो ऐसे आता है, हाँ हो करते। फिर 2 ही क्षणों में बकासुर झाँक के देखता है कि अपनी तरफ कौन आ रहा है। बकासुर, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वह। ऐसे खुद से ही कहकर बकासुर बाहर देख के आ रहा है। ये आदमी तो मुझसे डर नहीं रहा है, डरने के बजाय हंस रहा है, यही आदमी है क्या, हा करके बकासुर वहाँ पे चिल्ला रहा है। भीम,
अन्न खाते, ए हा ला ला खाना खा गाना गा। तो वो क्या करता है, गाना गाता है, खाना खा गाना गा, ए हा ला करके। फिर बकासुर, ए तू कौन है? फिर कोई जवाब नहीं देता तो वो सामने आता है, मतलब पूछता है भीम को, बकासुर तू कौन है? तो भीम कोई जवाब नहीं देता, खाना खा गाना गा, खाना खा गाना गा, ऐसे उसके सामने आता है। तो इसीलिए खुद बकासुर उसके सामने आता है, ए गधे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तू कौन है? फिर से कोई उत्तर नहीं। इतना पूछने पर तू कौन है गधे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, राक्षस हूँ मैं, मुझे डरो, ऐसे बोल के आता है। तो राक्षस को आपने देखा होगा चित्रों में, कार्टून में भी राक्षस देखे होंगे, कैसे उसका इतना बड़ा पेट दिखाते हैं, उसके दांत वगैरह। तो वैसे कमर पर हाथ रखे हुए बकासुर सामने आके, ये गधे तू कौन है बोल के भीम से पूछता है, लेकिन भीम कोई उत्तर नहीं देता। अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? फिर से बकासुर को गुस्सा आता है, ये आदमी डर ही नहीं रहा है मुझसे, इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, इसलिए क्या तुमने बकासुर का नाम नहीं सुना बोल के उसको गाली देता है। फिर भीम एकदम से बोलता है, बकासुर कहाँ है? बकासुर सामने ही है, लेकिन फिर भी जानबूझकर भीम क्या करता है, पूछता है, बकासुर कहाँ है? बकासुर। फिर बकासुर बोलता है, मैं हूँ बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? मैं ही बकासुर हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तू मेरा भोजन खा रहा है, क्यों खा रहा है बोल के बकासुर भीम से पूछता है। भीम बोलता है, तू तो है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। तो तू है बकासुर, तू तो बहुत बड़ा झूठा लगता है, मुझे बहका रहा है, मुझे फंसा रहा है। अबे तू तो भैंस जैसा है। तू बोलता है तू बकासुर की जैसे नहीं दिखता, तू तो कैसे दिखता है, भैंस की जैसा। मुझे बहका रहा है, मुझे तू क्या कर रहा है, फंसा रहा है मेरे साथ, तू क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तू बकासुर नहीं है, तू भैंस है, ऐसे बोलता है। फिर बकासुर बोलता है, जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंसें कहाँ हैं? तू देख, जबान तेरी, कंट्रोल योर टंग बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज बोलते हैं ना, वैसे बकासुर भीम को बोलता है, जबान संभाल के बात कर, तू बकासुर से बात कर रहा है, बकासुर से, तू बता मेरे भैंसे कहाँ हैं? तो भीम बोलता है, अरे ये तो तू है, एक मुझे समझ ले। देखिए, तो ये डरता ही नहीं है, ये तो तू भैंसे, एक मुझे भैंस समझ ले, दो भैंसे क्यों चाहिए, हम दोनों आमने सामने भैंसे खड़ी है, ऐसे बोलता है अट्टहास, यानी कि एकदम उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश भीम करता है यहाँ पे। बकासुर, ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। यहाँ पे पानी पिलाना यानी कि लड़ाई करना। तो मैं तुम्हें अभी पानी पिलाती हूँ, साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना, आ तो मेरे सामने। मतलब साबुत यानी कि पूरा कच्चा अक्खा, जो बोलते हैं एकदम पूरा का पूरा। तो बोलता है बकासुर, वो दुष्ट, अरे दुष्ट तू बहुत दुष्ट लगता है, तो बहुत ही जिद्दी है, ऐसे तो तू नहीं मानेगा, रुक तुझे मैं अभी मज़ा चखाता हूँ, अभी मैं, मेरे साथ तू क्या कर, लड़ाई कर, पानी पिलाता हूँ, मतलब मैं तुम्हें हरा दूंगा। साबुत न चबा गया यानी कि पूरा का कच्चा तुम्हें नहीं खा गया तो मेरा नाम बकासुर नहीं कहना, आ तो मेरे सामने बोल के बकासुर उसको, भीम को क्या करता है, चेतावनी देता है, चैलेंज देता है। भीम, आने को क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। फिर दोनों वहाँ पे कुश्ती लड़, आने को क्या है, ले आ गया मैं तेरे सामने बोल के भीम वहाँ पे छलांग लगा के उसके सामने जाके खड़ा रहता है, कुश्ती लड़ना चाहता है, चल लड़ मेरे साथ कुश्ती। फिर दोनों वहाँ पे कुश्ती लड़ते। शोर मत कर, अब बोल, दबाऊ गला। बकासुर चिखता है, चिखता क्यों है बे? तो शोर बना मचाता है बकासुर वहाँ पे, तो चिखता क्यों है बोल, आ करके बकासुर डर के मारे वहाँ पे चीखता है। इसलिए भीम कहता है, चीख क्यों रहा है, गला दबाऊं क्या? 40 साल से
हाँ, 40 साल से तू एक आदमी, 2 भैंसे, एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है। कहाँ है सब? इतना सब कुछ 40 साल से खा रहा है, क्या क्या खाता है? एक आदमी, 2 भैंसे, एक पूरा गाड़ी अन्न हर रोज पूरे 40 साल तक खा रहा है। इतना सब कहाँ गया? ये कि ऐसे जब पंजे में तू चिल्ला रहा है, क्यों चिल्लाता है बे? बोल के भीम उसको पूछता है। निकाल, कहा कि वो सब खाया वो निकाल ना, उतनी शक्ति दिखा, बोल के फिर से उसको मारता है। अबे सुनता है? फिर बक चीखता है, भीम अट्टहास करता है। फिर से राक्षस बक, यानी कि वही बकासुर को बक बोलते, चीखता है। फिर भीम फिर से वही उसको मारने का जिद अपनी जारी रखता है। अबे चीखता क्यों है? चुप रहे, मैं कहता हूँ चुप रहे। अबे सुनता नहीं। फिर से बक चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती है। बाप रे, एकदम डर गए ना आप। तो उसको मार 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 के भीम क्या करता है, उसकी चीखें निकालता है। चीखने चीख चीख कर उसके शरीर की सब शक्ति कम होने लगती है और उसकी आंखें एकदम से फट जाती है, बड़ी हो के आंखें फट जाती है। आप कभी अपनी आंखें बड़ी मत करना, नहीं तो आपकी भी आंखें फट सकती है। बाप रे बाप, जैसे कि बकासुर की फट गई। तो यहाँ पे भीम बकासुर को इस तरह से मारने को शुरुआत करता है और पहले ही बार में बकासुर की आंखें फट जाती हैं। तो ले जोर से धरती पर पटकता है। फिर क्या करता है, तो ले तेरे पास शक्ति नहीं तो ले, बोल के भीम उसको उठा के धरती पर पटक देता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। फिर उसको चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम फिर से अट्टहास करता है, मतलब भीम वही अपनी जिद जारी रखता है और उसको चीर के उसके 2 टुकड़े करता है। वहीं पे एक बड़ी चीख निकालते आ करके और वहाँ पे बकासुर मर जाता है। फिर हा मर गया, चींटी की तरह मर गया, वाह बेटा, बोल के भीम उसके वो मरे हुए राक्षस को देख के इस तरह से बोलता है। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़ कर आते, कांपते कांपते भीम को देखते। फिर जो बाकी के राक्षस थे ना, बकासुर के चेले समझ लीजिए आप, वो वहाँ पे दौड़ते हुए आते, कांपते, बहुत डरते हैं भीम से। और भीम बोलता, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार, जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को। कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, सभी भयातुर खड़े रहते। अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिससे सब गांव वाले देख ले। तो वो जो लोग आते हैं उनको बोलता है, तो तुम लोग हो इस बकासुर के सिपाही? अभी खबरदार, इसके आगे कोई शरारत की, कोई आपने ऐसे गंदी हरकत की, गांव वालों को तंग किया, तो जैसे मैंने इस बकासुर का हाल किया ना, उससे भी बुरा हाल आप सबका करूँगा। और ले जाओ इसको और गांव के दरवाजे पर, नगरी के दरवाजे पर रख दो इस लाश को, ताकि इसको सारे गांव वाले देख ले। 40 साल से इस राक्षस ने क्या क्या बहुत ही बड़ा दुख इस गांव को दिया है, लेकिन अभी से इनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, लेके जाओ। फिर वो लोग कोई उस लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं होते, भय से, सिर्फ भयातुर यानी कि भयभीत होकर भीम को देखते रहते हैं। फिर भीम बोलता है, सुनते नहीं हो आप लोग, लेके जाओ इसको यहाँ से। फिर एक राक्षस बोलता है हकलाते हुए, यानी कि जी जी जी, अच्छा, मतलब वो जो बोलते हैं ना पप तत करके, तो वैसे ही जी 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 अच्छा करके एक राक्षस भय से बोलता है। फिर भीम बोलता है, और आदमियों को मत खाना। देखो अभी आपका काम यहाँ पे तमाम कर दिया मैंने, आदमियों को मत खाना। फिर सभी राक्षस मिलके एक साथ बोलते, जी जी नहीं खाएंगे। फिर भीम बोलता है, चलो ले चलो उठाकर। तो भीम उनका बोलता है, ले चलो इस लाश को उठाकर यहाँ से। फिर तो वही सब लोग डरते हुए लाश उठाकर लेके जाते हैं। भीम अन्न के
फाके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है और पर्दा गिरता है। तो वो ऐसे ही अन्न खाते खाते मार के उसको, वो ऐसे ही वो खाना खाते खाते भीम उनके पीछे जाता है और यहाँ पे बुराई की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, अच्छाई की जीत हो जाती है। ये मतलब उस राक्षस का, उस वो जो बुराई थी उसका वहाँ पे क्या हो गया, अंत हो जाता है और अच्छाई की जीत होकर यहाँ पे एकांकी खत्म हो जाती है और पर्दा गिरता है। तो आशा है बच्चों ये पाठ पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।